नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर सीरीज का यह 15वां वीडियो है। इससे पूर्व 14 वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पूरी वीडियो ना देखो वो लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 बीयू सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत रत्न की जो स्थापना है वह 1954 में इसकी स्थापना हुई है और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कुछ विशिष्ट सेवाओं क्षेत्र में जो है सेवाएं देने के लिए जो है ये दिया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, इन सभी क्षेत्रों में जो है सेवा देने के कारण आपको भारत रत्न प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता था अब तक, परंतु इस बार जो है टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1954 में इसकी स्थापना हुई है और पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, फिर आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी। इन तीनों लोगों को जो है वर्ष 1954 में भारत रत्न दिया गया था, जो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस बार टोटल जो है 5 लोगों को दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न दिया गया था और यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसमें कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत इन्हें दिया जा रहा है। PV नरसिम्हा राव जी को भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो इन 5 लोगों को जो है वर्ष 2024 में भारत रत्न 2024 में जो है नवाजा जाएगा। इनके अलावा जो है इससे पूर्व मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया है। कुछ विदेशी लोगों को भी भारत रत्न मिला है, जिनमें खान बहादुर गफ्फार खान जी जो पाकिस्तान के रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है। तो मदर टेरेसा, खान बहादुर गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया है और 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। सुशासन महोत्सव 2024 इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 9 और 10 फरवरी को सुशासन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसी प्रकार से परीक्षा में पूछता दिवस के रूप में एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह जो दिवस है यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये दोनों टॉपिक अलग है लेकिन शब्द उसी से मैच करता है और दिवस में भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। तो सुशासन दिवस जो पूछता है वो आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला जो टॉपिक है संयुक्त युद्धाभ्यास। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो है संयुक्त रूप से अपना युद्धाभ्यास किया है दक्षिण चीन सागर में। तो यहाँ से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संयुक्त जो युद्धाभ्यास किया है वह कहाँ पर किया था? आपके दक्षिण चीन सागर में किया है इन्होंने अपना युद्धाभ्यास। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि सैफ जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है ये फुटबॉल संबंधित है और इसमें जो है भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल को जीत लिया है और इसका जो आयोजन है वह ढाका में इसका आयोजन किया गया था, सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को।
तो इसका जो विजेता वो भारत रहा है और वो विजेता बांग्लादेश रहा। इसका आयोजन ढाका में किया गया था। विश्व पुस्तक मेला 2024, इसका आयोजन 10 से 18 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में। और यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और यह इस मेले के लिए जो है सऊदी अरब को आतिथ्य देश बनाया गया है। तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और इसमें आतिथ्य देश जो है वो सऊदी अरब को बनाया गया है। यह जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट बुक फेयर है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, इसका जो आयोजन है यह असम में किया जाएगा। चौथा संस्करण जो आयोजित होगा वह 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पूर्व जो है तीसरा संस्करण जो आयोजित किया गया था वह उत्तर प्रदेश में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। चौथा जो संस्करण होगा आपके असम में होगा और इसका जो शुभंकर है वह अष्टलक्ष्मी है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लॉन्च किया है। और इसमें टोटल जो है 16 खेलों की मेज़बानी होगी असम द्वारा। तो चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा वह असम में किया जाएगा। विविधता का अमृत महोत्सव, इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम को जो है उद्घाटन किया था। और यह 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह था और इस कार्यक्रम के तहत एक ही जगह पर पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण के साथ पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध विविधता को जो है प्रदर्शित किया था। तो विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। ओल्जास बेक्टेनोव, यह जो है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओल्जास बेक्टेनोव, कजाकिस्तान के बारे में कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। कजाकिस्तान जो है ये क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 9वां सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल देश से वो आपका कजाकिस्तान है और यहाँ की राजधानी अब वर्तमान में जो है आपकी अस्ताना है। कजाकिस्तान जो राजधानी वो आपकी अस्ताना है। अगर क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है वो आपका कजाकिस्तान ही है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम लोग देख लिए हैं। राजधानी अस्ताना है, क्षेत्रफल देश से 9वां सबसे बड़ा देश है और अगर स्थलरुद्ध देश की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश आपका है स्थलरुद्ध में कजाकिस्तान है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके ओल्जास बेक्टेनोव। आदि महोत्सव 2024, इसका जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। और भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करने के लिए जो है के उद्देश्य से जो है इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और यह जो है 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और इसका जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। अगला जो टॉपिक है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 के मध्य जो है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। पहली बार हिंद महासागर सम्मेलन जो शुरू किया गया था वर्ष 2016 से इसे शुरू किया था और इस बार जो विषय था वह एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसका जो है विषय था। और पिछली बार अर्थात मई 2023 में इसका जो आयोजन है वह बांग्लादेश के ढाका में किया गया था हिंद महासागर का सम्मेलन। और वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी एल्बनीज हैं। कभी कभी देश के प्रधानमंत्री को भी मिलान करने के लिए परीक्षा में आपके पूछता रहता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बचा हुआ है वो आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस 2023 जो काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके जो विजेता हैं वो ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं नीमा सरीखानी, जिन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया है जिससे आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं बर्फ़ पर जो है यह ध्रुवी भालू की तस्वीर ली गई है जो सबसे बेस्ट फ़ोटो चुना गया है। और यह जो फ़ोटो खींचे हैं वो ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सरीखानी हैं। बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर है। तो इस प्रकार जो है यह फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसी को सबसे बेस्ट फ़ोटो चुना गया था और इसी के लिए जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस 2023
मिला है नीमा सरीखानी को। अगला जो टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसे जो है उत्तराखंड जो विधानसभा इस बिल को पास कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इसका जो लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। इसे जो है उत्तराखंड की सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है। इससे अगला जो टॉपिक है वह बिम्स्टेक। अभी हाल ही में जो है बिम्स्टेक की महासचिव जो बनाई गई है वह इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। यह जो है बिम्स्टेक के नए महासचिव बनी हैं। बिम्स्टेक जो फुल फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसमें टोटल जो है 7 देश शामिल हैं, जिनमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है। साथ में दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड है। तो इसमें टोटल जो है 7 देश शामिल हैं। इसका जो गठन वह वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया था बिम्स्टेक का। और इसका जो सचिवालय है वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका सचिवालय है। और इसी के जो महासचिव बनाए गए हैं वह आपके इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं। इन सभी टॉपिक हम लोग एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट रूप में इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। भारत रत्न के संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको जो है बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 1954 में इसे प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने के ऐलान किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन वह सही है कि भारत रत्न जो है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। वर्ष 1954 में इसे प्रारंभ किया गया था, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और 1954 में जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे। टोटल 3 लोगों को वर्ष 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था। और वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की जो है ऐलान किया गया है, जिनमें आपका कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। टोटल जो है 5 लोगों को दिया जाएगा वर्ष 2024 में। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है सुशासन महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। बांग्लादेश में भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सुशासन महोत्सव जो आयोजन वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो है दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है बांग्लादेश को हराकर किया है। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही है। और इसका जो आयोजन हुआ भी आपका बांग्लादेश में किया गया था। विश्व पुस्तक मेला 2024 संदर्भ में आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। मेले के लिए कुवैत को जो है अतिथि देश बनाया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। विश्व पुस्तक मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। तीसरा जो स्टेटमेंट है मेले के लिए जो अतिथि देश बनाया गया था वो कुवैत नहीं बनाया गया था, बल्कि सऊदी अरब बनाया गया था। सऊदी अरब जो है वो अतिथि देश बनाया गया था। इसलिए जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शन सी आपका ये सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन असम में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कजाकिस्तान नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टुनोव बने हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह भी सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन असम में होगा। और द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो विविधता का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली में किया है। और कजाकिस्तान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह ओल्जास बेक्टुनोव बने हैं। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सही कथन का चुनाव करना है। बिम्स्टेक का जो नया महासचिव बनाए गए हैं वो इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस 2023 मिला है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
9 से 10 फरवरी 2024 को बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। सही कथन की आपको पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है, बिम्स्टेक का जो नए महासचिव बनाए गए हैं वह इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यह उत्तराखंड में जो है बिल पास हो गया है। और तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो चुना गया है पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में ये चुने गए हैं। यह भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। अंतिम स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है 9 से 10 फरवरी 2024 को, यह बांग्लादेश में नहीं किया गया है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार जो है केवल 1, 2, 3 यह जो आपके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में चाहे आरओ हैं, चाहे आपका पीसीएस है इस प्रकार से, और चाहे आपका बीओ है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नजर आए आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट बनाकर लिखते रहिएगा। और आप लोग देखेंगे कि परीक्षा में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।